नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हैं जीके विद काला। साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए उत्तर सहित आपको करवा रहा हूं। ये वीडियो आपको पक्का अंत तक देख कर जाना है। इसी में से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उत्तर सहित है, ध्यान से आपको देखना है। पीडीएफ अगर आपको चाहे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथियों, अब आप देख सकते हैं कि जो आपका त्रैमासिक एग्ज़ाम होगा, जो हमारा 2022-23 सत्र वाला नए सत्र के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। जिन बच्चों की राजनीति विज्ञान है वो एक बार अंत तक देख लें। डिटेल्स अगर आपको राजनीति विज्ञान पढ़नी है एनसीईआरटी की, तो हमने प्लेलिस्ट में करवा रखी है। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। आप देख सकते हैं बच्चों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। पहला हमारा प्रश्न है, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? तो कुछ आपको मैं ये मॉडल पेपर के, कुछ आपके प्रश्न बैंक के त्रैमासिक एग्जाम के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, तो अंत तक देखना आपको। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं 1988 में और 1989 में, 90 में, 92 में। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1990 में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो आपको बताना है कि इसमें जो सही ऑप्शन है आपका व्लादिमीर लेनिन हो जाएगा, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है? तो समाजवादी देश के जो गुट हैं उसे दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। चौथा आप देख सकते हैं कि अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ? 4 ऑप्शन है आपके पास। आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो इसमें 11 सितंबर 2001 आ जाएगा। फिर 5 का क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो इसमें आपका पता होगा कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। और उसके बाद सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? यहाँ पूछा गया है कि सोवियत संघ का विघटन है वो किस वर्ष हुआ था? तो विघटन 1991 में हुआ था, आपको पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो समाजवादी क्रांति 1917 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति के बारे में आपसे पूछा गया है। रूस की क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। 8 का देखेंगे, द्विध्रुवीयता का उदय का कारण निम्न में से क्या था? तो द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था परमाणु हथियारों की होड़ से आ जाएगा इसमें। उसके बाद आप देखें महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि रूस के पहले चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले चुने गए, पहले की बात चल रही है इसमें, तो इनमें से कोई नहीं था, गोर्बाचेव ये नहीं था, डी हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि निम्न में से बाल्टिक गणराज्य कौन है? तो बाल्टिक गणराज्य लताविया है, ठीक है। फिर आप देखें कि रिक्त स्थान वाले हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है बच्चों। तो इसमें पहला है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आ जाएगा व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। उसके बाद नाटो का पूरा नाम है, तो हिंदी में हमें लिखना है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तीसरा है कि जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को सन में तोड़ा गया। तो बर्लिन की दीवार किस सन में तोड़ा गया? तो सन 1789 को तोड़ा गया, 1989 को, है ना। 1961 में बर्लिन की दीवार बना दी जाती है। और लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? हमें पूछा है कि लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो जोसेफ स्टालिन थे, वो लेनिन के उत्तराधिकारी थे। 5 का आप देखें कि खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना है। तो किसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना है? तो शॉक थेरेपी का। किसका? शॉक थेरेपी का। सोवियत संसद का नाम है, सोवियत संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। क्या नाम है दोस्तों? ड्यूमा। रूसी मुद्रा का नाम है, तो रूसी मुद्रा का नाम रूबल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर करना है, तो शॉक थेरेपी का अर्थ है ये, है ना, शॉक थेरेपी का।
फिर आपको सही सुमेल करने वाला बताना है बच्चों कि जोड़े का सही सुमेल करना है तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इसमें ई आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें 12 देश थे। फिर शॉक थेरेपी का परिणाम क्या निकला, तो शॉक थेरेपी का परिणाम निकला अर्थव्यवस्था तहस नहस होना, इसमें द आ जाएगा। फिर वार्सा वाला आप देखें थर्ड में क्या आएगा, तो थर्ड में आप देख सकते हैं कि वार्सा ये सैन्य समझौता था। उसके बाद बाल्टिक गणराज्य की हम बात करें तो बाल्टिक गणराज्य ये लिथुआनिया से संबंधित था। यूएसएसआर 5 में आप देखें तो ये समाजवादी सोवियत गणराज्य था। यूरोपीय संघ, इसके हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका पूर्वी यूरोप के देश। फिर 2 का देख सकते हैं ये भी मिलान वाला ही है बच्चों। तो फर्स्ट में आप देखें सोवियत संघ, इसमें 15 गणराज्य थे। बर्लिन की दीवार ये 1961 में बनी थी। और आप देख सकते हैं ग्लासनोस्त, इसमें थर्ड में क्या आएगा बच्चों, इसमें आ जाएगा खुलेपन की नीति थी, ई थी। और शॉक थेरेपी आप देख सकते हैं 4 शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल था। और ताशकंद इसमें आ जाएगा उज्बेकिस्तान में हुआ था। राधाकृष्णन ये भारत के राष्ट्रपति थे। और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो सत्य असत्य से संबंधित है कि सोवियत संघ के नेतृत्व में बने गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है। और उसके बाद आप देखेंगे अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ। और शॉक थेरेपी का कोई एक परिणाम लिखिए, लास्ट तक देखें इस वीडियो को एक बार आप। रूसी संसद ने सोवियत संघ की अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की थी। यूएसएसआर का अर्थ क्या है, जोसेफ स्टालिन किस देश के नेता थे। और आप देख सकते हैं कि उत्तर की अगर हम बात करें सोवियत संघ के नेतृत्व में बने गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है, तो वार्सा पैक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। और अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो ये 11 सितंबर 2001 को हुआ था। शॉक थेरेपी का कोई परिणाम लिखिए, तो परिणाम आपको लिख देना है, ग्रास सेल से संबंधित था। रूसी संसद के सोवियत संघ में अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की गई थी, जून 1990 में। यूएसएसआर का अर्थ क्या है, तो यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक अथवा सोवियत समाजवादी गणराज्य इसका अर्थ हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि जोसेफ स्टालिन किस देश के नेता थे, यह आपको बताना है। तो देखो नेक्स्ट है लिथुआनिया और द्विध्रुव का उदय का क्या कारण था, तो 2 महाशक्तियों का उदय हुआ और इसी कारण से ये देखो हथियारों की होड़ हो गई थी, ये चीज़ आपको लिख देनी है। सोवियत संघ का विघटन का परिणाम है ना। तो कुल मिला के देखो ये सत्य असत्य वाला पहले आप देख लें। शॉक थेरेपी के रूप में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा, तो ये कथन सत्य है। समाजवादी खेमे के देश प्रथम दुनिया के देश कहे जाते हैं, ये असत्य है। और व्लादिमीर लेनिन पूरी दुनिया के साम्यवाद के प्रणेता स्रोत रहे हैं, ये सत्य कथन है। जून 1991 में येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया, तो यह बिल्कुल सत्य चौथा है, ये सत्य कथन है बिल्कुल। 5 का देखें कि सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा, ये सत्य बात है। 6 का आप देखें कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसमें क्या आएगा, ये भी सत्य बात है। और सन 1991 के बाद युगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया था, बिल्कुल सत्य बात है। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के सोवियत संघ ने भारत की मदद नहीं ली थी, तो ये 8 का आप देख सकते हैं ये असत्य है। 2 ध्रुवीयता में किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है, ये असत्य बात है। और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का अंत हो गया, ये बिल्कुल सत्य बात है। उसके बाद आप देखें यहाँ पूछा गया है कि 2 ध्रुवीयता का 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। प्रश्न में आपको देखो बच्चों, आपकी त्रैमासिक एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा।
तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। दो ध्रुवीयता का अर्थ आपको बताना है। दो महाशक्तियाँ मतलब आपस में दो ध्रुवीय बन जाते हैं, दो महाशक्तियाँ बन जाती है, वो दो ध्रुवीयता है। शॉक थेरेपी का आपको परिणाम लिखना है। सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखने हैं। दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद अधिकांश गणराज्यों की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित होने का क्या कारण था। सोवियत प्रणाली के कोई दो दोष लिखिए। 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखिए। रूस के साथ साथ किन किन देशों की सीमाएं लगती है रूस के साथ। सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी ग्रासेल कौन सी है। शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी क्या थी। बर्लिन की दीवार का प्रतीक क्या थी। चेकोस्लोवाकिया को किस नामों से चेक और गणराज्य 2 नाम से ये बंट गया था। तजाकिस्तान का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। सोवियत संघ के विघटन का आरोप किन किन पर लगाया गया। ध्रुवीकरण क्या है। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सोवियत प्रणाली क्या थी, इसे समझाना है। सोवियत प्रणाली के कोई 4 दोष लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण लिखिए। शॉक थेरेपी का परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभर कर आई। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषता और सोवियत संघ के विघटन का परिणाम आपको बताना है। तो दोस्तों इनके बड़े जो क्वेश्चन हैं इनके उत्तर चाहिए प्ले लिस्ट में आप चले जाएं। डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ उत्तर भी मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।